अनूप, कुछ ब्रांड्स के नाम लिए हैं ओवैसी ने, और वो ये कह रहे हैं कि आप उनको क्यों नहीं कह रहे हैं नाम लिखिए यहाँ पर। आप जो ठेले कुंचे से दुकान लगा रहे हैं उनको परेशान कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं मुसलमानों को, आप वो सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात ओवैसी साहब को मैं भी बता दूं कि ये सरकारी आदेश नहीं है, उत्तर प्रदेश सरकार का आदेश नहीं है, योगी आदित्यनाथ का आदेश नहीं है। मुजफ्फरनगर जो है यहाँ के एसएसपी अभिषेक सिंह ने ये लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए आदेश जारी किया था और कहा था कि पिछली बार कुछ अव्यवस्थाएं हुई थी। हालांकि नाम बदलकर दुकान तो शुरू हुई थी, लेकिन क्यूआर कोड में जब पेमेंट किया जाता था तो नाम वहां कोई और आता था, इसी वजह से अव्यवस्थाएं हुई। लेकिन इस बार ऐसी कोई चीज ना हो, ये देखते हुए ये कोशिश की गई कि हाँ पहले से आप व्यवस्थाएं कर दे, जिनको खाना हो वो खाएंगे, जिनको नहीं खाना नहीं खाएंगे। और सबसे बड़ी बात देखिए, मैं उन लोगों से मिल रहा था जिनके ठेले ज्यादातर मुस्लिम थे, उन्होंने कहा हमें कोई परेशानी नहीं है, हम तो इस बात से खुश है कि हमारी दुकानें खुली रहेंगी, जिनको खाना है वो खाएंगे और मेहमान हमारे यहाँ आ रहे हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है। हमने उनसे भी पूछा कि परेशानी किनको हो रही, तो खुद कह रहे हैं कि जिनको सियासत करनी है उनको सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। हालांकि कल से विपक्ष का जो दबाव सामने आया, जो रूप सामने आया, उसके बाद एसएसबी भी अब कुछ बोलने को तैयार नहीं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि अब ये ठीक है। अनूप आप लगातार बता रहे हैं कि योगी सरकार का फैसला नहीं है, मुजफ्फरनगर प्रशासन ने ऐसा ऐलान किया। लेकिन इसी बीच अपने दर्शकों को बता दें, मुजफ्फरनगर प्रशासन के फैसले पर स्थानीय जनता का क्या कुछ कहना है वो सुनिए, उसके बाद राघवेंद्र और अजय के पास चलेंगे। तो मुजफ्फरनगर में प्रशासन के आदेश का पालन हो रहा है। कांवड़ यात्रा को लेकर एक आदेश जारी किया गया, उसके तहत कहा गया कि हर दुकान वाले को, खाने पीने की दुकान वाले को अपना नाम, पता, सारी जानकारी जो है वो आगे लिखना पड़ेगा। देखिए हम ये है स्पेशल शाही शीरमाल और इसी दुकान पर खड़े हैं, लेकिन इन्होंने देखिए तमाम नाम, फोन नंबर सब लगा रखा है और ये आदेश का पालन हो रहा है। आप दुकान के मालिक हैं? जी सर। क्या नाम हो गया आपका? फरमान, मोहम्मद फरमान। फरमान जी, आदेश का पालन कर रहे हैं? जी पूरा पालन कर रहे हैं जी। पूरे कांवड़ यात्रा जो आदेश दिया गया पूरा मानेंगे? पूरा मानना है, पूरा मानेंगे जी सर। कोई परेशानी, कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं सर, किसी तरह की कोई दिक्कत। एक और दुकान में हम पहुंचे हैं, अनीश भाई की शाही शीरमाल, जी हाँ, और यहाँ देखिए बाकायदा नंबर भी लिख दिया है। अनीश भाई ने शायद नाम पहले ही लिख दिया था। आपको पहले से पता था कि आदेश ऐसा आएगा क्या? नहीं, ये तो हर साल आता है मेहमान लोग, तो हर साल गवर्नमेंट ऐसा ही करती है, तो हम इसलिए पहले हमें किया हुआ है। तो आदेश मान रहे प्रशासन का? हाँ, क्यों नहीं मानेंगे। पूरी तरह से कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मेहमानों का स्वागत बढ़िया तरीके से? हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं है। तो प्रशासन ने कहा है कि कांवड़ यात्रा तक ऐसा रहेगा, आप लोग रखेंगे? हाँ बिल्कुल रखेंगे सर। सरकारी आदेश है, आदेश का पालन कर रहे हैं आप लोग? जी, सरकारी आदेश है, कप्तान साहब के आदेश हैं जी, जो आज्ञा है उनका आदेश का आज्ञा का पालन किया जाएगा। जो भी है 24 घंटे दुकान खुलती है, उनके सौजन्य से जैसे भी वो चाहेंगे ऐसा होगा। प्रशासन ने कहा कि कांवड़ यात्रा तक, तो आप लोगों को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? बोला परमानेंट ये लगेगा अब जी, हमारे परमानेंट बोल गया जी, तो परमानेंट लगाएंगे? जी परमानेंट लगाएंगे। और इसी खबर पर अजय और राघवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले राघवेंद्र का रुख कर लेते हैं। राघवेंद्र, जिन लोगों के लिए फरमान जारी किया गया है उन्हें हमने सुना, उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन सियासत जरूर शुरू हो चुकी है। अभी ओवैसी को हमने सुना और इसके साथ ही बाकी और नेताओं के भी बयान सामने आ रहे हैं। साफ तौर पर सियासत जो है अब इस पूरे फैसले को लेकर देखने को मिल रहा है। आखिर किस तरीके से अब देखा जाए, सियासत आखिर हिंदू मुसलमान हर मामले में क्यों शुरू हो जाता है? बिल्कुल, देखिए सियासत की ही बात सामने, जिस तरह से ओवैसी का बयान मैंने पूरी तरह से सुना, वो वाकई में उस पर सियासत कर रहे हैं। लेकिन ओवैसी को समझना चाहिए कि सबसे ज़्यादा अगर मुसलमान यहाँ पर अगर उनकी जनसंख्या वृद्धि हो रही तो मुसलमानों की हो रही, एक एवरेज आया है। और साथ में अगर सबसे अगर कोई समृद्ध होता हुआ दिख रहा है तो इन्हीं का कौम है। और सबसे ज़्यादा दुनिया में अगर मस्जिद है तो उसमें से एक भारत देश भी है। कहाँ ये बात कर रहे हैं, अल्पसंख्यक यहाँ पर टारगेट हो रहा है। लेकिन मैं यहाँ कांवड़ यात्रा की बात कर रहा हूँ। कांवड़ यात्रा एक पवित्र यात्रा है, लोग व्रत रख के यात्रा करते हैं, लंबी दूरी तय करते हैं। ऐसे में क्या होता है कि जय माता दी के नाम से रेस्टोरेंट खोला जाता है, किराने की दुकान होती है, लेकिन जब क्यूआर कोड से जब उसमें पैसा दिया जाता है तो उसमें निकलते हैं कि किसी मुस्लिम का नाम निकलता है। यानी धोखा दे के दुकान खोलना, मालिक कोई और, नाम कुछ और। तो लोग इस तरह के, और तमाम जो वायरल वीडियो में देखा गया कि जब ये लोग सब्जी बेच रहे हैं, रेस्टोरेंट पे हैं, किस तरह से वस्तुओं के साथ गंदगी करते हैं। राघवेंद्र, अनूप और अजय लगातार हमारे साथ जुड़े हैं, वापस से इनका रुख करेंगे, लेकिन एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। कांवड़ यात्रा रूट पर लगी दुकानों पर उनके मालिकों और वहां काम करने वालों के नाम लिखे रहेंगे। मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन ने यात्रा की पवित्रता और किसी तरह के विवाद से बचने के लिए यह कदम उठाया है। हालांकि तथाकथित सेक्युलर नेताओं को इस फैसले से परेशानी है।
पर दुकानदारों की होगी पहचान। हर दुकान पर लिखा होगा मालिक का नाम। विवाद रोकने के लिए मुजफ्फरनगर प्रशासन का फरमान। कांवड़ यात्रा के दौरान शुद्धता के लिए मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन ने अनोखा आदेश जारी किया है। जिला प्रशासन ने आदेश दिया है कि कांवड़ रूट पर दुकानों पर काम करने वालों के नाम डिस्प्ले किए जाएंगे। यह आदेश खाने पीने की सभी दुकानों पर लागू किया गया है, जिसमें छोटे मोटे ठेले भी शामिल हैं। मुजफ्फरनगर पुलिस के इस आदेश के बाद कई जगहों पर दुकानों पर दुकानदारों और वहां काम करने वालों के नाम लिखने भी शुरू हो गए हैं। आदेश में कहा गया है कि दुकान पर दुकानदार का नाम स्पष्ट लिखा होने से कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। दरअसल कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है, जिसकी सारी तैयारियां आखिरी दौर पर है। लाखों शिव भक्त कांवड़ लेकर मुजफ्फरनगर के रास्ते हरिद्वार तक जाते हैं और वापस लौटते हैं। इस दौरान रास्ते में सैकड़ों दुकानें पड़ती हैं। कई बार दुकानों से खरीदारी करने के दौरान कांवड़ियों और दुकानदारों में विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है। जिला प्रशासन का दावा है कि इस आदेश के बाद ऐसे विवाद बेहद कम हो जाएंगे। इसमें जितने भी खान पान के दुकानें हैं, चाहे वो होटल, ढाबे, ठेले, जहाँ से भी कांवड़िए अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम ज़रूर डिस्प्ले करें। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन किसी भी कांवड़िए के अंदर ना रहे और ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो कि कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप हो और बाद में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो, इसलिए ऐसा निर्देश दिया गया है। मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन के इस आदेश पर सियासी विवाद भी शुरू हो गया है। AIMIM चीफ असुद्दीन ओवैसी ने इस आदेश को गलत बताया है। ओवैसी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर फैसले को नफरत फैलाने वाला बताया है। ओवैसी ने लिखा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के आदेश के अनुसार अब हर खाने वाली दुकान या ठेले के मालिक को अपना नाम बोर्ड पर लगाना होगा, ताकि कोई कांवड़िया गलती से मुसलमान की दुकान से कुछ न खरीद ले। इस दक्षिण अफ्रीका में अपार्थाइड कहा जाता था और हिटलर की जर्मनी में इसका नाम जुडेन बॉयकॉट था। विश्व हिंदू परिषद ने जिला प्रशासन के इस आदेश को सही बताया है। VHP के अनुसार कांवड़ यात्रा की पवित्रता के लिए ये एक अच्छा फैसला है। VHP के विनोद बंसल ने ओवैसी पर पलटवार किया है। बंसल ने एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि यूपी पुलिस ने नामों की सच्चाई के लिए पाबंद क्या किया। ओवैसी बोले, मानो जैसे चोर की दाढ़ी में तिनका। पापियों को पाप के उजागर होने का खतरा जो था। आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा 22 जुलाई से शुरू हो रही है, जो 19 अगस्त तक चलेगी, जिसके लिए प्रशासन और पुलिस ने पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। यात्रा मार्ग पर शराब और मांस की दुकानें भी बंद रहेंगी, जबकि सुरक्षा के लिए कांवड़ यात्रा पर CCTV और ड्रोन से नजर रखी जाएगी। लेकिन जिला प्रशासन के दुकानदारों की पहचान के फैसले से यात्रा शुरू होने से पहले ही सियासत शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।